MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 13व्या भारतीय छात्र संसदेचा समारोप करण्यात आला। याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान उपस्थित होते। याप्रसंगी पूज्य डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी, लोकसत्ता चळवळीचे अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, MIT WPUचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष राहुल कराड, ज्येष्ठ संगणक तज्ज्ञ डॉक्टर विजय भटकर, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस आदी मान्यवर उपस्थित होते। राम मंदिर उभारले गेले आहे, मात्र रामराज्य अस्तित्वात येण्यासाठी आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची आणि परिश्रमांची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन करून शिवराज सिंग चौहान पुढे म्हणाले, मी माजी मुख्यमंत्री जरूर आहे, पण याचा अर्थ असा नव्हे की जनतेने मला नाकारले। मी आता मध्य प्रदेशचा मुख्यमंत्री नसलो तरी राजकारणात अधिक व्यापक ध्येय घेऊन कार्यरत राहीन। महिलांचे सक्षमीकरण, दर्जेदार शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन ही माझ्या यापुढील कार्याची क्षेत्रे असतील। समाजाच्या कल्याणासाठी विद्यार्थ्यांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करावा, असा माझा सल्ला आहे। मी जनतेसाठी आणि देशासाठी काम करण्याच्या भावनेने राजकीय क्षेत्रात आलो। राजकारण या विषयाकडे टोकाच्या भूमिका घेऊन पाहिले जाते। काही भूमिका पूर्वग्रह दूषित असतात, तर काही पराकोटीच्या विरोधाच्या असतात। राजकीय क्षेत्रातले महत्त्वाचे पद तुम्हाला अनेक चांगल्या सकारात्मक योजनांच्या द्वारे लक्षावधींचे कल्याण साधू शकते। त्यामुळे माझा विद्यार्थ्यांना हाच सल्ला असेल की जरूर राजकारणात प्रवेश करा आणि समाजाचे नेतृत्व करा। शकुनी मामा का भी जिक्र किया। हाँ, मैं भी मामा हूँ, और अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा नहीं हूँ, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। मामा का एक अर्थ तो ये होता है, जो माँ का भाई हो वो मामा, लेकिन एक अर्थ और होता है, जो बच्चों से दो माँ जितना प्यार करता हो, मामा वो मामा। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है। जिजाऊ माता ने भी आज ही जन्म लिया था। मुगल साम्राज्य की छाती पर हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप अगर उन पर जाते और आवाज देते तो वो सारी दुनिया को सुनाई देती है। और इसलिए आज मैं MIT यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में आपको आह्वान करने आया हूं, राजनीति में आने से डरो मत, आगे बढ़ो, आओ। अगर तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? बेईमान आएगा। अगर हम बेईमान नहीं हैं, हम अच्छे, हम ईमानदार, हम कर्मठ, हम चरित्रवान, हम देशभक्त हैं, हम राजनीति छोड़ दें तो क्या केवल चोरी करने वालों के लिए राजनीति सौंप दें? क्या उनके जिम्मे ही सारे राजनीतिक अधिकार सौंपे जाएंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, लीड करो, लीड। तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। एक बात सोच लेना, अगर तुम ये सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मुझे कोई सामर्थ्य नहीं है, तो अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाओगे, वो भी उड़ाने पड़ोसी आएगा। और जिस दिन तन के खड़े हो जाओगे और तय कर लोगे कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं, संकल्प अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो गया। देखो, दो मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन सोचता है, विचारता है, और अवचेतन उसका अनुसरण करता है। अगर तुम्हारे चेतन मन निकल गई, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, व्यापार भी नहीं कर सकता, मैं कैसे पास होऊंगा, मैं पढ़ भी नहीं सकता, तो आप असफल हो जाओगे, क्योंकि अवचेतन मन चेतन की बात ही मान के वैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। अभी हम बता रहे थे, हमारे मित्र राहुल जी 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा, जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर
लेकिन राम लला तो आएंगे ही, राम राज भी आएगा और राम राज लाना है, उसके लिए लड़ना है, काम करना है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं तो देखता रहूंगा सोशल मीडिया पे, बस हाथ घुमा दूंगा, मुझे क्या करना जाता है। तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं भी करूंगा, तुम भी करो, हम मिलकर करेंगे। राहुल जी, आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कुछ लोग आए और कुछ अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करें। क्या राजनीति में धन का प्रभाव खत्म करने के लिए तुम काम नहीं करोगे? क्या राजनीति केवल अमीरों की तिजोरी से चलेगी? अभी मैं ज्यादा तेलंग जो मैंने सुना, मैं तो हैरत में रह गया। एक एक एमएलए का कैंडिडेट 35-35, 40-40 करोड़, कुछ तो 100-100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। अगर 35-40 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए खर्चा करोगे तो देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। राजनीति से धन के प्रभाव को समाप्त करना होगा। और मित्रों, अंतिम बात, पर्यावरण बचाना पड़ेगा। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, रोज। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री बनकर भाषण दे दो, पेड़ लगाओ, खुद कुछ ना करो, इससे नहीं होगा। पहले जो कहते हो वो करो। मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बचाना है, इसलिए पर्यावरण जैसे विषय को भी केंद्र पर रख के राजनीति करनी पड़ेगी। आज मैं आप सबको छात्र संसद में एक बार फिर आह्वान करता हूं, मत समझो राजनीति को बुरा। आओ, किस दल में आकर आप सोचो। मैं तो बीजेपी अच्छी मानता हूं, बीजेपी की बात करता हूं, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए मुझे लगता है ये पार्टी सबसे बेहतर काम कर रही है। मेरे लिए साधन है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप जरूर आइए सार्वजनिक क्षेत्र में। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। डॉक्टर विश्वनाथ कराड म्हणाले, भारतच विश्वशांती आणि सुसंवाद घडवून आणू शकतो. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि तत्त्वज्ञान हेच अंतिम सत्य आहे. आता ही मूल्ये विश्वाला सांगण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांनी देण्यामधला आनंद शिकला पाहिजे आणि आपल्या आचरणाने आदर्श निर्माण केले पाहिजेत. राहुल कराड म्हणाले, भविष्यातले लोकनेते घडवण्यासाठी आणि युवा नेतृत्वाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा द्यावा. आपल्या लोकशाहीने आता परिपक्वतेच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. चारित्र्य संपन्न आणि उच्चशिक्षित नेतृत्व घडवण्यासाठी आता जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज आहे. भारतीय छात्र संसदेच्या निमित्ताने आम्ही एक पाऊल उचलले आहे. आपके सामने मैं इतना ही कह रहा था, प्रभु राम भारत के कल्चरल सिंबल में मानता हूँ। हम सब लोग एक भारत की अस्मिता, भारत का कल्चर, भारत की वैल्यू सिस्टम। तो मुझे कई बार इस बात का भी दुख होता है कि हम ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जोड़ते हैं, और ये बात मैं इस मंच के ऊपर कई बार बोल चुका। कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी ने, आप सब लोग हिस्ट्री जानते हैं कि वो ताला कैसे, वो राम मंदिर का केस चल रहा था और कैसे तोड़ा। तो मुझे लगता है उसके बाद का जो इवोल्यूशन होकर आज केंद्र में बीजेपी का सरकार है और राम मंदिर बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के भी जितने लोग हो या सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हो, और हम सब लोग करोड़ों हिंदू इस विषय में अपनी जो भावना है उसको एक्सप्रेस करते हुए हमारे इमोशंस कलेक्टिव एक इमोशंस इस पूरे मंदिर के इसमें जो निर्माण में होना जरूरी है, उससे हमारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होगी, इससे हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर होगा। और जितने बाकी भी इस्लाम धर्म के भी फेथ के लोग हो सकते हैं या बाकी भी कई सारे फेथ के लोग हो सकते हैं, और वही बात डॉक्टर कराड सर ने, प्रभु रामचंद्र का सुंदर पुतला, वो विश्व शांति का गुम्बद, उसके बाजू में बाबा बुल्ले शाह का पुतला, महावीर जी का पुतला, गौतम बुद्ध का पुतला, सभी धर्मों का समन्वय जिसने इस समाज का फाउंडेशन, और मुझे लगता है भारत भूमि में प्रभु रामचंद्र का, और हम उनके वंशज और उनकी आगे की संतान होने के नाते लगता है मुझे हमें सबको इसके ऊपर पार्टियां या इन सब चीज़ों से उठकर इन सब चीज़ों की तरफ देखने की जरूरत है। ऐसा मेरा भाव यहाँ पे प्रकट करता हूँ। मैं किसी पार्टी का प्रचार प्रसार, ये मेरी भावना कभी भी भारत, एक नेशनलिस्ट के नाते, एक प्रखर राष्ट्रभक्ति के नाते मैं हमेशा भारतीय छात्र संसद और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और सभी अपने डेमोक्रेटिक फैब्रिक के बारे में, लोकतंत्र के बारे में देखता आया हूँ। शायद उसी का आशीर्वाद है कि ये छोटा सा काम भारतीय छात्र संसद और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने यहाँ
मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.